तुलसीदास से आगे बढ़कर एक शब्द कह रही है मीरा, तुलना नहीं है, लेकिन समझो मीरा कहती है कि हमको अब कोई भवसागर पार नहीं करना है। ऐसी लागी लगन, गुरु चरणन में लागी प्रीत, ऐसा रंग, ऐसा मेरा मन मतंग हुआ है क्या। बोला दुनिया भवसागर पार करने के लिए सोच रही है, पर वारे मेरे गुरुदेव तेरी ऐसी कृपा हो गई कि हमारा भवसागर सूख गया है, कहीं आने जाने का कोई मामला ही नहीं बनता। पार क्या करना है साहब। दुर्वासा की तरह जमुना जी जगह दे रही हैं, दुर्वासा जी को, गोपियों को जगह दे रही हैं। भगवान नंद बाबा जब भगवान कृष्ण को मस्तक पर लेकर के सूप में जा रहे हैं तो यमुना जी जगह दे रही हैं जाने के लिए। होगी यमुना जी में बाढ़, पर नंद नंदन जब मस्तक पर सवार हो, कृष्णम बंदे जगत गुरुम को जब लेकर के कोई मस्तक पर चलता हो, तो ये बाढ़, ये ज्वालामुखी, ये आने वाले जीवन में उथल पुथल तूफान कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज्वालामुखी भी रास्ता दे के तैयार रहती है। बड़ा रवकार है हमारे नंद नंदन आ रहे, बस मस्तक पर कौन हो, बुद्धि में कौन हो, चिंतन में कौन हो, वो कृष्णम बंदे जगत गुरुम हो। बुद्धि में, मस्तक पर रखने का यही मतलब है। सूप पे रख लिया, दौरी पे रख लिया, माथे पे, मस्तक का मतलब बुद्धि में कृष्ण आ गए, बुद्धि शुद्ध हो गई, विवेकवान हो गए। अब इस बुद्धि में कृष्ण के सिवा कुछ नहीं, आनंद के सिवा कुछ नहीं, कृष्णम बंदे जगत गुरुम के सिवा कुछ नहीं। वो मीरा 42 साल के बाद ताल ठोक कर गाकर कहती है, पायो जी मैंने राम रतन। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। बात महत्वपूर्ण क्या है, क्योंकि वो तो 42 साल से 3 साल से सबका त्याग कर दिए। मूर्ति को लेकर के कहती है मेरे गोविंद मेरे पति, 3 साल से लेकर के किसी को नहीं मानती, किसी से बात नहीं करती विग्रह के सामने, लेकिन बात नहीं बनी है। बात अब बनी है जब जिंदा गुरु सामने आया है, लिविंग आइडियल आया है, जीवंत गुरु सामने आया है, अब जाके बात बन रहा है। मुझे कभी कभी ताज्जुब होता है जब भगवान के विग्रह का आड़ लेकर जब कोई अपने जीवंत गुरु का अपमान करता है कि मैं तो राधा का हो गया, मैं तो कृष्ण का हो गया। इससे बड़ा पतन जीवन में कुछ हो नहीं सकता। व्यासपीठ से कह रहा हूं, हिंदुस्तान के प्रत्येक साधु संत महात्मा पीर फकीर सब मुक्त हस्त से इसका समर्थन करेंगे। प्रत्येक ज्ञानी भक्त समर्थन करेंगे। जब भगवत विग्रह का आड़ लेकर जीवंत गुरु का परित्याग, लोग कहते हैं बलि ने तो महाराज गुरु का त्याग किया था, बलि तो असुर था, उनके गुरु भी शुक्राचार्य थे, लेकिन वह माता पिता की ही सेवा करो पर 100% करो, तब भी भगवान द्वार पर आएगा। तुम करोगे, तुमसे होगा, कर पाओगे। कैसे गुरुजी? पक्का बोल रहे हैं? मैं बोल तो रहा हूं पक्का, भगवान आएंगे पक्का, ये बात पक्का है। रावण ने अपने मां की बात मानी, कैकसी की। अयोध्या में कैकई और लंका में कैकसी, दोनों के नाम भी बड़े मिलते जुलते हैं। कैकसी ने बचपन में, रावण किसी की बात नहीं सुनता था, रावण केवल अपनी मां की बात सुनता था, और मां असुर कुल से थी और बचपन से यही सिखाती थी कि तूने मेरा दूध पिया है तो बिल्कुल मेरे जैसा है। तेरे मामा लोगों के साथ बड़ा गलत व्यवहार हुआ है बेटा, बड़ा हो तो ये देवी देवता जितने हैं ना, इनको पटक पटक के मारना, ये सिखाती थी कैकसी। मामा लोगों को बड़ा दुख दिया है इन लोगों ने, मामा के पक्ष में करती थी और मां की बात सुनती थी। तो किसी ने पूछा गुरुजी आपने कहा है कि अगर कोई 100% अपनी मां को या पिता को माने तब भी भगवान द्वार पर आते हैं। मैंने कहा मैं कायम हूं, क्योंकि राम को अयोध्या से चलकर लंका जाना पड़ा रावण के पास, रावण नहीं आया था, भगवान तो गए हैं। अब यह बात रावण के ऊपर थी, या तो पहचान लेता, या तो समर्पण कर लेता, या तो स्वीकार कर लेता, या 31 बाणों से अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया। उसने मृत्यु हो गई। गए तो जरूर,
पुंडरीक के पास आए तो रावण के पास भी गए। भगवान माता पिता की सेवा से। हाँ, अब ये धर्म देखो बड़ा अद्भुत है, मैं कैसे व्याख्या कर पाऊंगा, मैं कभी सोचता हूं, क्योंकि तुम्हारे मन में बहुत प्रश्न खड़े हो जाएं, बहुत सारे, तुम कंफ्यूजन में हो जाओ, लेकिन मैं कंक्लूजन दे के ही जाऊंगा, 5 मिनट पहले ही दे के चला जाऊंगा, कंक्लूजन दूंगा। भरत के साथ भी वही हो रहा है। पर भगवान राम को जब भरत के साथ जो घटना हुई आपको पता है, कैकेयी ने मना किया, भरत जी ने त्याग कर दिया, और माँ मैं कुछ नहीं जानता, किसी माँ को नहीं जानता,